जो लोग प्रार्थना करते हैं तब तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। कब कब? जब जब लोग प्रार्थना करते हैं तब तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। और प्रिय, हम जब वचन को समझते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। ये हमें जानना जरूरी है कि जब जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हम कलीसिया के अंदर, हमारे देश के लिए हम परेशानी में हैं, तो हमको प्रार्थना करना जरूरी है। जब हम परेशानी में होते हैं, हम एक दूसरों के पास समाधान ढूंढने ना जाएं, हम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। और हमें ये कोशिश करना है कि आप जहां भी हैं वहां प्रार्थना करें। जहां भी हैं, आप हॉस्पिटल में प्रार्थना करिए। आपके घर के अंदर है, आप घर के अंदर प्रार्थना करिए। आप खेत के अंदर है, आप खेत के अंदर। लेकिन मैं कहता हूं, जब जब आप मुसीबत में होते हो तब तक आप प्रार्थना करते हो, तब तब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। आपका मुंह भी दिया है हालेलुया बोलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको ये बात समझना है, और इसीलिए हमें समझना है कि मैंने पिछले दिनों में सुना कि ये हमारे बीच में दीपक की मम्मी है वाली बहन, और उसकी माँ को कई बार सांप ने काटा। और जब सांप ने काटा तो हमने उनसे मुंह से सुना कि वह जब सांप काटता है वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते ही वो जहर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो मैंने ये जाना कि जब हम परमेश्वर से, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हम कैसी भी हालात में होते हैं, कैसी भी मुसीबत में होते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है। क्या करता है? प्रकट करता है। और ये चीज हमें जानना जरूरी है। आप कैसे भी हालात में, कैसी भी परिस्थिति में, इन दिनों में मुझे और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है? हालेलुया। आप प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसका 6 आयत पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 12 उसका 5 आयत आप पढ़ सकते हैं। बंदीगृह में पतरस बंद था। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बस यहाँ पे लिखा है बंदीगृह में कौन बंद था? पतरस। जोर से बोलो, कौन बंद था? पतरस। बंदीगृह में पतरस बंद था। प्रिय, वो किसी को वकील करने के लिए नहीं गया, किसी राजनेता के पास नहीं गया, किसी ऑफिसर के पास नहीं गया। उसको मालूम था कि मैं बंदीगृह में हूं और मेरे पीछे कलीसिया है, और कलीसिया का काम था लो लगा के प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको ये सीखना है। बाइबल बताती है जब पतरस क्या था? बंदीगृह में था। और यहां पे लिखा है कि बंदीगृह में पतरस को डाल दिया, और वचन में लिखा है कि हेरोदेस राजा ने, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कई लोगों को डाला था, कई परमेश्वर के भक्तों को डाला था। और उस जमाने में भी लोग, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, उस वक्त भी लोगों को बंदीगृह में डाल दिया जाता था। जो लोग प्रार्थना करते थे, जो लोग वचन का प्रचार करते थे, इन लोगों को बंदीगृह में डाल दिया जाता। कोई गलती नहीं थी। आज भी हम देखते हैं कि मसीह लोग जो मैं कहता हूं, जैसे दूसरे लोग समाज सुधारक का काम नहीं करता, इतना मसीह लोग करते हैं। मसीह लोग जहां जहां गए वहां पे नशा से मुक्त हुए। जहां जहां मसीह लोग गए वहां पे लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। जहां जहां मसीह लोग गए वहां पे हत्या खत्म हुई, मृत्यु खत्म हुई, लड़ाई खत्म हुई, झगड़े खत्म हुए। मसीह लोग जाने से बदलाव आया है। हालेलुया।
और हम देखते हैं इस एरिया के अंदर, मुझे मालूम है 10 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे मर्डर होते थे, एक दूसरे को मार डालते थे। लेकिन जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस एरिया के अंदर आया और वहां पे हत्या करने वाली आत्मा चली गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं जिस स्थान पे कलीसिया है, जिस स्थान पे प्रार्थना की जाती है, जिस स्थान पे परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, वहां पे हत्याएं बंद हो गई, झगड़े बंद हो गए, नशे बंद हो गए, वहां पे लोग सुधार होने लग गया। हालेलुया। लेकिन आज लोग यूं सोचते हैं कि वहां पे ये करते हैं धर्म परिवर्तन। वहां पे धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, मन परिवर्तन किया जाता है। हालेलुया। भाई मैं कहता हूं कोई दारू छुड़ा सकता है, लड़ाई झगड़े बंद करवा सकता है, हत्याएं रोक सकता है? अरे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा है, लोगों के अंदर पाप था, नफरत था, जलन था, इसीलिए लोग एक दूसरे को हत्याएं करते हैं, लड़ाई करते हैं, नशा करते हैं, और वो लोग अंधकार में पड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह जिस स्थान पर, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के अंदर आ जाता है, वहां पे उसके जीवन के अंदर वो सब जो पाप क्या करने वाली इच्छा होती है, नफरत, झगड़ा और मर्डर और हत्या, सब बंद हो जाता है। हालेलुया। लेकिन आज लोग वो नहीं समझते हैं, लोग ये समझते हैं ये लड़ाई झगड़ा करते रहे अच्छा है, ये लोग हत्या होती रहे अच्छी बात है, ये लोग आगे नहीं बढ़े तो ये अच्छी बात है। ये लोग दुनिया के लोग सोचते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मसीह लोगों को लोग आजकल बहुत सारी योजना बनाते हैं रोकने के लिए। यही राजा हेरोदेस ने यही किया था। पतरस की कोई गलती नहीं थी। पतरस एक परमेश्वर का दास था, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर की हजूरी में बैठने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं जब पतरस और ये लोग प्रार्थना करते थे, लोग चंगे होते थे और लोगों के जीवन में बदलाव आता था। इसीलिए राजा ने सोचा कि उसको क्यों ना जेल में डाल दिया जाए। आज लोग बुरा करते हैं, उनके लिए कोई भी नहीं बोलेगा। मैं बोलता हूं कि लोग हत्या करते हैं, किसी को लेकर भाग जाते हैं, चोरियां करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उनको लोग समाज से बाहर नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वालों को और वो जीवन बदल जाता है, उसका उठना बैठना बदल जाता है, उसका कपड़े पहनने का ढंग बदल जाता है, तो लोग बोलते हैं समाज से बाहर। दारू पीने वालों को क्यों नहीं बोलते हो आप समाज से बाहर? मर्डर करने वालों को क्यों नहीं कहते हो कि समाज से बाहर? चोरी करने वालों को क्यों नहीं कहते हो कि समाज से बाहर? अरे बाइबल पढ़ने से, वचन पढ़ने से वो चोरी छोड़ रहा है, वो झगड़ा छोड़ रहा है, वो मर्डर करना छोड़ देता है, तो आपको होना चाहिए कि वहां जाकर और सुधार हो रहा है। मैं ऐसा बोलता हूं कि ऐसी कहां दुकान है कि नशे से मुक्त होते हैं लोग? कहीं नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं नशों से मुक्त होना है तो परमेश्वर के हजूरी में आओ और जीवित परमेश्वर के वचन को पढ़ो और परमेश्वर के वचन को आप दिल के अंदर उतारो। आपके जीवन से सारे नशे करने की आदत, आपकी बुरी आदतें सब चली जाएगी। लेकिन संसार नहीं चाहता है कि हम लोग बुरे हैं तो बुरे ही बन के रहें। संसार ये चाहता है कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। संसार चाहता है कभी भी हम अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। संसार चाहता है कि कभी भी हम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम बुरे हो, सही बात है, तुम गलत थे, सही बात है, तुम हत्यारे थे, सही बात है, तुम लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, सही बात है, लेकिन तुम मेरे पास आओ, तुम हत्या छोड़ दोगे। तुम मेरे पास आओ, तुम बुराई छोड़ दोगे। तुम मेरे पास आओ, तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पतरस को बाइबल में लिखा है परमेश्वर के दास को जेल में डाल दिया जाता है। कोई गलती नहीं है बाइबल में। वहां पे हम देखते हैं प्रार्थना करता है, वचन सुनाता है। और जो लोग नशा कर रहे हैं उनको बोल रहा है नशा मत करो भाई, ये गलत है। और किसी को कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनको प्रभु का दास बोल रहा है भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, हत्या मत करो। यही तो परमेश्वर का दास शिक्षा दे रहा है। लेकिन संसार के लोगों ने परमेश्वर के दास को कहां डाल दिया है? जेल के अंदर।
जैसे आप भी अच्छा काम करने लग जाओगे, आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। आप ईमानदार रहोगे, आप सच्चाई के साथ चलोगे, आप किसी का गलत लोगों का साथ नहीं दोगे, तो लोग भी आपके खिलाफ में हो जाएंगे। आपको अकेला खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अकेले थे और उनको अकेला कर दिया, 12 शिष्य भी छोड़कर चले गए, उनके पीछे अनुयायी लोग थे वो भी छोड़ के चले गए, 5000 लोगों को खाना खिलाया वो लोग भी छोड़ के चले गए, और उस क्रूस के ऊपर मेरा पिता अकेला ने ही सारे संसार का पाप उनके ऊपर ले लिया। आपको समझना पड़ेगा, आप मसीह यीशु में आए हैं, आप जीवन चाहते हो, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, आप पिता के साथ रहना चाहते हो, आपको अकेला ही लड़ना पड़ेगा। आपको अकेला ही सामना करना पड़ेगा, आपको अकेला ही खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, आज हम देखते हैं जैसे एक व्यक्ति सही रास्ते पे चलेगा उसके साथ कोई नहीं आएगा, लेकिन आज एक व्यक्ति दारू की बोतल लेकर बैठेगा, उसके पास धीरे धीरे हजारों लोग खड़े हो जाएंगे। यही संसार है। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार की अभिलाषाओं में मत फंसो। और वचन में लिखा है, संसार इस दुष्ट के वंश में पड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने भी हमको इस संसार में रखा है, और हमको यह समझना है कि हम संसार जैसा न बने, संसार जैसा न सुने, संसार जैसा काम न करें, संसार के अनुसार जैसे संसार सोच रहा है वैसे हम न चले, हम प्रभु यीशु के समान चले। इस दुनिया में यीशु मसीह आए थे, वो संसार जैसे नहीं बने, संसार जैसा काम नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर ने भेजा था इसीलिए परमेश्वर जैसा सोचा, और वो स्वयं परमेश्वर थे इसीलिए परमेश्वर ने अलग जीवन जी के बताया और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी मेरे पिताजी की, आपकी भी कोई गलती नहीं है। आज लोग बोलते हैं समाज से बाहर कर देते हैं, लोग बोलते हैं आप हमारे यहां नहीं बैठ सकते, क्यों बोलते हैं? बस हमने यही गलती किया। हमने गलती नहीं किया, हमने ये किया जो हमने हमारा जीवन दाता को दिया, इसीलिए लोगों ने हमको यही बोला तुम दूर हो जाओ। सही बात कहा, क्योंकि उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता हमारा भी अलग है। हमको वो समझना है, संसार के लोगों का रास्ता अलग है और परमेश्वर के लोगों का रास्ता भी अलग है, इसलिए मुझे और आपको समझना है। शायद आपके पिताजी आपको समझ नहीं पाएंगे, शायद आपकी माँ आपको नहीं समझ पाएगी, आपके अंकल चाचा चाची आपको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं वही समझ पाएगा जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, वही समझ पाएंगे और वही मुझे और आपको सही रास्ता बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता नहीं करना। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? यहां पे लिखा है, पत्रस बंदीगृह में बंद था, परंतु कलीसिया क्या कर रही थी? क्योंकि पत्रस संसार का नहीं था, इसीलिए संसार के वकील के पास नहीं गया, संसार के लोगों के पास नहीं गया और संसार के लोगों से मदद नहीं मांगा। वो स्वर्ग के पिता की आराधना करने वाला और स्वर्ग के पिता को विश्वास करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए उसने एक ही ठान लिया, मेरे लिए कोई मदद करेगा मेरा परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप आज होते तो, अगर जेल में अगर बंदीगृह में डाल देते तो हम लोग वकील करते, वो अच्छा वकील है, वो अच्छा वकील है, लेकिन उसको मालूम था पत्रस को, मेरा वकील मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मीडिएटर कौन है? यीशु है। बाइबल में लिखा है पहले मनुष्य और मनुष्य के बाद यीशु मसीह, और यीशु मसीह क्या करते हैं? परमेश्वर पिता के पास लेकर जाते हैं। हमारा मीडिएटर है, विश्वाई करने वाला यीशु मसीह है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, किसको करते हैं? यीशु मसीह के नाम से, और यीशु मसीह क्या करते हैं? मेरे स्वर्ग के पिता के पास लेकर जाते हैं, और वो प्रार्थना का उत्तर हालेलुया, हाँ और आमीन में आता है। इसीलिए लोग, मैं और आप प्रार्थना किसके नाम से करते हैं? यीशु के नाम से करते हैं। हालेलुया।
यीशु के नाम में बिगड़े काम बन जाते हैं। यीशु के नाम से मुर्दे लोग जी उठते हैं। यीशु के नाम से बिगड़े लोग ठीक हो जाते हैं। यीशु के नाम से जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं। यीशु के नाम से टूटा परिवार बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हम यीशु की आराधना करते हैं, यीशु की भगत लोग हैं। हम ईसाई लोग नहीं हैं, हम यीशु मसीह के संतान हैं। बाइबल में नहीं लिखा है तुम यीशु पर विश्वास करो ईसाई बन जाओगे, कभी नहीं लिखा। बाइबल प्रूफ नहीं करती है। बाइबल में यह लिखा है तुम यीशु का संतान हो, तुम बेटा बेटी हो, उसकी औलाद हो और हमारा पिता स्वर्ग में है। इसलिए हालेलुया, कहीं नहीं लिखा बाइबल में। इसलिए मुझे और आपको समझना है। हालेलुया। इसीलिए पतरस को मालूम था मैं बंदी गृह में हूं, सही बात, लेकिन मेरा सृजनहार, मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में है और मेरे जो पीछे लोग हैं प्रार्थना में, वो लोग लोलिन लगाकर प्रार्थना करेंगे। बड़ा चमत्कार होगा। और बाइबल में लिखा है जब बंदी गृह में पतरस था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और फिर बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है 6 आयत में, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, हाँ, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ, हाँ, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। 2 सिपाही लगातार उसका पहरेदार है और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। और उसको पतरस के पास 2 व्यक्ति हैं और द्वार पे भी 2 व्यक्ति खड़े कर दिए हैं। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आया। कोई वकील नहीं आया, कोई संसार के लोग नहीं आए, कोई नेता नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई सरपंच नहीं आया, कोई प्रधान नहीं आया। बाइबल में लिखा है इन लोगों ने प्रार्थना किया, एक स्वर्गदूत आया स्वर्ग से। हालेलुया, हालेलुया। आपका कोई मदद करे ना करे, संसार के लोग आपकी मदद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरा स्वर्ग का स्वर्गदूत आपके लिए भेजा जाएगा आपकी मदद के लिए। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। आपके लिए कोई मददगार आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तुम स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग से स्वर्गदूत भेज दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हालेलुया पतरस ने वहां प्रार्थना किया और बाइबल में लिखा है कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होने लगी। और बाइबल में लिखा है वहां पे एक स्वर्गदूत उतर आया। अब देखो स्वर्गदूत क्या करने पर है। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। सबसे पहले स्वर्गदूत आया, उस कोठरी अंधकार से भरी हुई थी और उस कोठरी के अंदर क्या आई? रोशनी आई। और उसने पतरस एक मिनट। सबसे पहले जब स्वर्गदूत आया तो क्या हुआ? रोशनी आई। जब मैं और आप, जब मेरे घर में, आपके घर में जब यीशु मसीह आता है तो सबसे पहले क्या होगा? रोशनी आएगी, उजाला होगा। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उससे, क्योंकि स्वर्गदूत अंधेरे में नहीं आ सकता। वचन में लिखा यीशु मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूं, इसीलिए यीशु मसीह वहां आ गए। इसीलिए पतरस जहां पे पड़ा हुआ था, इस हालत में पड़ा हुआ था, वहां पे परमेश्वर आ गए। इसीलिए पतरस को वहां पे उजाले में दिखाई दिया और पतरस पड़ा हुआ था और स्वर्गदूत ने उसके जांघ के ऊपर क्या लगाया? हाथ मार के उससे हाथ मारा। क्या मारा? हाथ मारा। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। हालेलुया। अरे विश्वास करने वाले लोग, मैं आपसे कहता हूं जब आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, जब मेरा परमेश्वर की ज्योति आएगी तो वचन में लिखा है स्वर्गदूत आएगा और जहां पे आप पड़े हुए हो वहां पे परमेश्वर क्या मारेगा? हाथ मारेगा और उठाएगा। उठ, अब तेरा सोने का समय नहीं है। तब तेरे को निराश में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। ऐसे हालात में तुझे जीवन जीने की जरूरत नहीं है। मैं अब आ गया हूं, अब तू खड़ा हो जा, अब तू हिम्मत कर। वो तो 2 जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति है।
और परमेश्वर आ गए और स्वर्गदूत आए तो स्वर्गदूत ने उसके जांघ पे हाथ मार कर उसको उठाया। और उठाने के बाद बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है, आगे पढ़ो। और कहा उठ जल्दी कर, उठ जल्दी कर, उठ। क्योंकि पतरस सोया हुआ था उस जेल के अंदर। प्रिय, मुझे और आपको कई लोग झूठे आरोप में फंसा देंगे, कई लोग झूठे आरोप लगाएंगे, मुझे और आपको वैसे जेल खानों में डाल देंगे। लेकिन जैसे पतरस को परमेश्वर ने मदद किया, उस बंदी गृह से बाहर निकाला, वैसे मुझे और आपको भी एक दिन मेरा परमेश्वर बाहर निकालेगा। और मैं विश्वास करता हूं यह समय जल्दी है, कई लोगों को प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकालने पाए। जैसे पतरस को उस बंदी गृह से निकाला, वैसे मुझे और आपको निकालने पाए। आपकी बंदी गृह बीमारी हो सकती है, आपकी बंदी गृह आपका कोई समस्या हो सकता है, आपकी बंदी गृह आपका परिवार हो सकता है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरा समय आ गया है, अब रोशनी आ गई है, अब स्वर्गदूत आ गया है, अब स्वर्गदूत तुझे उठाने वाला है, अब तुझे खड़ा होने का समय आ गया है। हालेलुया। खड़ा होना है, खड़ा होना है, खड़ा होना है, खड़ा होना है। अब उठ खड़े होने का समय आ गया है। अब मुझे निराशा में रहने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर अभी बल आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? स्वर्गदूत बोल रहे, पतरस, संसार के लोग तेरे को मदद नहीं करेंगे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, तू स्वर्ग का परमेश्वर की आराधना करता है, इसीलिए तेरा स्वर्गीय पिता ही तेरी मदद करेगा। हालेलुया। मसीह लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, आपको संसार के लोगों से कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार के लोग ही संसार के लोगों के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप स्वर्गीय पिता की आराधना करने वाले लोग हैं। इसीलिए मुझे और आपको भी चाहे पतरस के समान लोग जेल में डाल दें, कैसे भी हालात में जाएंगे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जैसे पतरस को हालेलुया अपने स्वर्गदूत को भेजकर उस कोठरी के अंदर रोशनी लाकर परमेश्वर ने हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया मदद किया, वैसे मेरे और आपके जीवन के अंदर हालेलुया प्रेज लॉर्ड मुझे और आपको बाहर निकालेंगे। और मैं विश्वास करता हूं, चाहे वो बंदी गृह हो, चाहे वो समाज हो, चाहे कोई सी भी परिस्थिति क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास करना है, आपको यही विश्वास करना है, मुझे मेरा परमेश्वर ही निकालेगा। अगर पतरस के कोई इस दुनिया का हाकिम ने मदद नहीं किया, कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन आजकल तो बहुत सारे वकील आ गए, बहुत सारे मसीह लोग भी वकीलों के ऊपर भरोसा, लेकिन उस वक्त पतरस का भरोसा कितना मजबूत था। और बाइबल में लिखा, आगे क्या पढ़ो, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। कैसे हुई? देखो, वो जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति था। हमने अभी भजन गाया, हम यीशु से बंधन टूट गए, हम छूट गए। इसीलिए लोगों को मैं बोलता हूं, पहले हम बंधन में थे तो हम बंधन में थे, लेकिन अब छूट गए। कभी कभी गीत के अंदर बहुत सारी गहराई की बातें होती, लेकिन उस गीत को हम नहीं समझ पाते। उस गीत के अंदर भी चंगाई है, उस भजन के अंदर गाते गाते पानी के अंदर भी चमत्कार है, रोटी के अंदर भी चमत्कार है। लेकिन बाइबल में लिखा है, पतरस को तो जंजीरों से बांध दिया गया था, लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे स्वर्गदूत आया वो जंजीरें अपने आप खुल गई। लोगों ने उसको बांधा था, लोगों ने उसने बांध रखा था, दुनिया ने लोगों ने 2-2 पुलिस वाले रखे थे, गेट पर रखे थे। लेकिन जब स्वर्गदूत आया, स्वर्ग से पतरस के हाथ से संसार की बेड़ियां टूट गई और मेरा यीशु मसीह ने पतरस को आजाद कर दिया वहां में। हालेलुया। जैसे पतरस को आजाद कर सकता है, तो मेरा परमेश्वर मुझे और आपको क्यों नहीं कर सकता है? बोलो, मुझे क्यों नहीं कर सकता है? बोलो, मुझे कर सकता है। पतरस को कर दिया। किन लोगों ने पतरस को 2 जंजीरों से बांधा था? संसार के लोगों ने।
अरे संसार, तू कितना भी मेरे प्रभु के लोगों के खिलाफ में और परमेश्वर के भक्तों के खिलाफ में तू कितना भी योजना बना, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर तुझे, हालेलुया, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत को भेजेगा तो अपने आप संसार की बेड़ियां टूट जाएगी। पिछले दिनों में एक गवाही मैंने सुना, एक विश्वासी भाई था और उसके सामने एक बंदूक तान लिया, और बंदूक ऐसे तान लिया, भरी हुई थी और बंदूक के अंदर गोलियां भरी हुई थी। उसने जैसे कंधे पे रख के उसकी ओर तान दिया और उसने गोली वहां पे स्टिकर होता है, वो वहां पे हम देखते हैं, वहां पे चलाने की कोशिश किया, उसने दबाया, लेकिन वो बंदूक गोली उसको लगी नहीं। तो 2-3 बार किया ऐसे, लेकिन नहीं लगी। लेकिन बाइबल में लिखा है वहां पे उस व्यक्ति ने दूसरी की ओर से और बंदूक की नाल करके उसने छोड़ना चाहा, जैसे दबाया तो बंदूक छूट गई। तो वहां पे उस व्यक्ति के सामने बोला गया, तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। हालेलुया। चाहे आपके सम्मुख बंदूक की गोली डाली जाए, आपके सम्मुख तलवारों से वार किया जाएगा, आपको कुछ हानि, इसलिए वचन में लिखा है मेरे भक्त जनों की कुछ हानि नहीं होगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, 7 मार्ग से भागेगा। कितने मार्ग से? कितने मार्ग से? फिर क्या लिखा है, आगे पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध। हाँ, पतरस को बोला, कमर बांध, मैं आ गया हूं अभी। और अपने जूते पहन ले। तेरे जूते पहन, कहाँ हैं जूते? कहाँ हैं? हाँ। और उसने वैसा ही किया। वैसे ही पतरस ने किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। स्वर्गदूत ने बोला, तेरे वस्त्र इन लोगों ने उतार के रखा है और पुलिस वालों ने, लेकिन तेरे वस्त्र कहाँ रखा है? वो वस्त्र भी पहन, क्योंकि परमेश्वर के भक्त के जूते भी बहुत मूल्यवान होते हैं, उनका पटुका भी मूल्यवान होता है, उनके कपड़े भी मूल्यवान होते हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला, तेरे जूते, तेरे कपड़े उतार के रखे, तू पहन और पहन ले। और आगे क्या लिखा है? वह निकलकर उसके पीछे हो लिया। दोनों पीछे हो लिया। और परंतु यह न जानता था कि हाँ, जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, जो कुछ मेरा स्वर्गदूत कर रहा है, वह सच है। वो सच है। वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। पतरस सोच रहा है कि मैं एक दर्शन देख रहा हूं, लेकिन पतरस ने यह सोचा था, लेकिन वचन में लिखा है, परमेश्वर के दास बोल रहा है, ये तो दर्शन नहीं है, ये तो सचमुच में है, ये तो वास्तविक है। मुझे आज मेरा परमेश्वर, मैं जिसकी आराधना करता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, जिसको मैं मानता हूं, मेरा परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया है, वो कपड़ा पहना दिया है और मुझे आजाद कर दिया है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मेरा परमेश्वर अगर पतरस को उस बंदीगृह से आजाद कर सकता है, उसको कपड़ा पहना सकता है, उनको जूता पहना सकता है, उन पुलिस वालों के मध्य में से उस कोठरी में से आजाद कर सकता है, तो मुझे और आपको क्यों ना परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए चमत्कार कर नहीं सकता? बोलो, कर नहीं सकता क्या? जोर से बोलो, कर नहीं सकता? कर सकता है। हालेलुया। अगर कर सकता है तो हालेलुया बोलो। अरे कर सकता है तो हालेलुया बोलो। अरे क्यों नहीं होगा? होगा, होगा। नहीं होगा क्या? होगा। मैं विश्वास करता हूं होगा, और मैं विश्वास करता हूं मुझे और आपको आजाद करेगा। आज से विश्वास करो, मेरा प्रभु मुझे आजाद करेगा। मेरा प्रभु अगर पतरस को आजाद कर दिया, लेकिन इतना विश्वास नहीं आजकल विश्वासियों का। दोनों तरफ चलते हैं, प्रभु भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, दोनों तरफ से नहीं मिलता है कभी भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं पर